चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसा नाम है वैसे ही चैप्टर चलेगा। पहले हम एसिड के बारे में पूरी बात करेंगे, फिर बेस, फिर सॉल्ट के बारे में। इसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट। ठीक है, ये दोनों इस चैप्टर को वॉल्यूम प्रोवाइड करवाते हैं। वॉल्यूम समझता है? सबसे ज्यादा पेजेस एसिड और बेस के हैं, सबसे कम पेजेस सॉल्ट के हैं। लेकिन ये समझिए, अगर ये चैप्टर 100 नंबर का आ रहा है तो 50 का ही आएगा, तो 50 का ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए परसेंटेज डिवाइड किया है, मतलब 3 पेज में 50% आएगा ये चैप्टर 3 पेजेस में, और ये बाकी के बचे हुए 20 पेजेस में 50%। तो समझ रहे हो बात को? लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक आपको एसिड और बेस नहीं आएगा तब तक सॉल्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों के मिक्सचर से तो सॉल्ट बनता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझो। बड़ा प्यारा और बड़ा इजी चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जैसा नहीं है। हाँ, इससे आपको फर्स्ट चैप्टर थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और जब हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे तब और ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आएगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में खुद में तो कुछ था नहीं। इन्हीं दोनों चैप्टर से, तीनों चैप्टर से लिंक होकर चल रहा था ना, तो वो चैप्टर और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा जी, पहली बात करते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। मेरे पास अगर 3 ग्लासेस में अवेलेबल है, मेरा एक ग्लास में एसिड है, एक में बेस और एक में सॉल्ट है। इन तीनों ग्लासेस के अंदर कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, या पानी पड़ा है, मैं कैसे पता लगाऊं? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर यूज कर लेते हैं। एक बच्चा कहता है सर इसमें खा के चेक कर लो, एसिड खट्टा होगा, बेस कड़वा होगा, सॉल्ट नमकीन होगा, पानी पानी होगा। ठीक है, ये पीएच लेवल, ये लिटमस पेपर, ठीक है, और भी 2-3 चीजें होती हैं। तो उन सबको हम लोग बोलते हैं दे आर द इंडिकेटर्स। क्या होते हैं वो? इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स होते कौन है? व्हिच इंडिकेट्स कि कौन है एसिड, कौन है बेस और कौन है सॉल्ट। इज इट क्लियर टिल नाउ? अब हम लोगों ने पहले बात करेंगे इंडिकेटर्स की। किसकी बात करेंगे? इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स होते हैं आपके पास 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, या तो हम दूसरे वाले को मैनमेड बोल देते हैं या सिंथेटिक बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा देख, इंडिकेटर तो मजेदार वही होगा ना जो हमें एसिड, बेस, सॉल्ट तीनों के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, ठीक है। तो नेचुरल का मतलब क्या होगा? जो हमें नेचर से मिलते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो हम लोगों को नेचर से मिलते हैं, लाइक टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, लाइक लिटमस। लिटमस जो होता है लीचन नाम के ट्री से मिलता है। ठीक है, एक आता है रेड कैबेज। आप लोगों ने बंद गोभी खाई है? ग्रीन कैबेज होती है वो। ठीक है, कभी मॉल जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत रेयरेस्ट केस में एक रेड कैबेज दिख जाएगी, पर्पल कलर की होती है, उसका नाम रेड कैबेज है। ठीक है, वो भी एक इंडिकेटर है। भाई बात समझ में? और भी हमारे पास 2-3 इंडिकेटर होते हैं, जैसे वेनिला। अब सर वेनिला आइसक्रीम की बात कर रहे हो? नो, वेनिला एसेंस की बात कर सकते हैं। हम वेनिला की बात कर रहे हैं। जो वेनिला का एसेंस निकलता है उसकी स्टेम से निकलता है। ठीक है, तो मैं उसकी स्टेम की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये लेवल है। ठीक है, एक और हमारे पास होता है इंडिकेटर अनियन। प्याज भी एक इंडिकेटर है। ठीक है, मतलब घर पे ही पड़ा है, इस्तेमाल करो। क्लोव, लौंग होता है, लौंग भी एक इंडिकेटर है। हल्दी एक इंडिकेटर है, लौंग एक इंडिकेटर है। ठीक है, प्याज एक इंडिकेटर है। लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है। आलू आलमंड इंडिकेटर। नो। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया वो सब क्या है? इंडिकेटर है। इनमें से ये सारे के सारे, इनमें से नहीं, ये सारे के सारे है तो नेचुरल। ठीक है, लेकिन कुछ जो है हम लोगों को अपना कलर चेंज करके दिखाते हैं और कुछ अपना स्मेल चेंज करके दिखाते हैं। भाई बात समझ? कुछ अपना कलर चेंज करके दिखाते हैं और कुछ अपना स्मेल चेंज करते हैं। जैसे अनियन की बात करें, अनियन का तो पता है ना, जहाँ कट रहा होता है वहीं स्मेल आ जाती है, बताता कि मैं हूँ यहाँ पे। आंखों में आंसू। तूने कभी गौर किया कि हम लोग जो मार्केट में खाने जाते हैं प्याज, या मार्केट हम लोग जाते हैं, मान लो कोई भी चीज़ खाई हमने, फर्क कैसे हो गया? तेरे घर वाले जो प्याज है उसमें कड़वाहट ज़्यादा है, उसमें स्मेल ज़्यादा है। ठीक है, और जो विनेगर वाले पे आता हूँ, पानी वाले पे आता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है जरा सुनना। आप लोगों ने ध्यान दिया तो उसका स्मेल कम होता है।
हम मार्केट में किसी होटल में जाते हैं तो वो प्याज में देता है, लेकिन उसके अंदर से स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और अगर स्मेल नहीं है तो स्मेल गई कहाँ और कैसे गई, ठीक है। सिरके वाली प्याज, मैंने बोला ना मैं आता हूँ इसके ऊपर, बार बार बात करके फायदा नहीं है, मैं आता हूँ इस पर। पहले समझ कि उसकी स्मेल कैसे गई। हम लोगों ने एज एन इंडिकेटर उसको यूज़ करने की कोशिश करी और उसको बेसिक सॉल्यूशन में थोड़ा देर डुबो के रखा, लाइक बेकिंग सोडा, ठीक है। एक बेसिक सॉल्ट के अंदर हमने उसको डुबो के रखा जिससे प्याज भी खराब ना हो, ठीक है, और उसकी स्मेल खत्म हो जाए या कम हो जाए, वैसे तो खत्म ही हो जाती है, ठीक है। और ऐसा करते क्यों है मार्केट में, जो होटल है, होटल ऐसा करता है क्यों है। अब अच्छा लगेगा किसी बढ़िया रेस्टोरेंट से तू खा पी के निकल रहा बाहर और तेरा कोई दोस्त मिल गया और तूने हेलो करी, वहीं बेहोश, तो भाई प्याज खा के आया इतने सारे, ठीक है ना। एक क्लास है एक रेस्टोरेंट का, ऐसा थोड़ा बाहर निकले हेलो करते सारा प्याज बाहर, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा में उसको डुबो के रखते हैं जिसकी वजह से उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। और घर वालों को हमें ये वाली बात पता ही नहीं है, ठीक है। या किसी भी बेसिक सॉल्यूशन में डुबो के रखता है। बेसिक सॉल्यूशन का मतलब साबुन में मत डुबो देना, साबुन भी एक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसमें नहीं मत डुबो देना। अब बात आती है सिरके वाले प्याज की। बड़े सिरके वाले प्याज स्मेल नहीं करते, करते हैं, वो तो सिरका ओवरकम कर देता है ना उसके प्याज, उसकी स्मेल को ओवरकम कर देता है, अदरवाइज स्मेल तो वो कर ही रहा है, ठीक है। एसिड में डालने से अनियन अपना स्मेल बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं करता, चेंज नहीं करता, डिस्ट्रॉय नहीं करता, क्लियर। तो उसको छोड़ते हुए हम लोग पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर और इनके क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिर आएंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, उसके क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्लियर है। चलें, जो एक मैंने आपको देखने वाला बताया वो तो हम इंडिकेटर में आ जाएंगे, और जो सूंघने वाले हैं जैसे स्मेल है, क्लोव है, वेनिला है, ये इसको हम लोग स्मेल करते हैं। और स्मेल का एक रिसेप्टर होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, याद है। तो ऑल्फैक्टरी मतलब जो नोज से हम लोग स्मेल करते हैं, तो ऐसे इनका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहे हैं स्मेल की वजह से, दैट इज व्हाई दे नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सर सिर्फ टेस्ट स्मेल करने से तो ना, मतलब क्यों बेटा, टेस्ट भी करेगा। अनियन को टेस्ट करके क्या पता लगेगा, चल तू अनियन को टेस्ट कर लेगा, अनियन का क्या टेस्ट है बता, अनियन का कोई टेस्ट है, स्पाइस है, अनियन का कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अलग से वो कड़वाहट तो उसी की वजह से है ना, मेरे छाती में लगता है, चलो छाती में गर्मी हो जाएगी। इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर की हम लोग बात करें, इंडिकेटर की बात करें, सबसे पहला आता है लिटमस, और सबसे बेस्ट है लिटमस, ठीक है। नेचुरल है, हमें लीचन नाम के ट्री से मिलता है और बेस्ट है, पहली बात। और दूसरी बात, ये अपने आप को ABR और BRB, अगर इसको मैं एसिड में डालूं वो रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, इसलिए लिखते हैं ABR, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें बेस की, तो बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। अब ये बच्चा आएगा कहता सर एसिड क्या रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर पाएगा? नहीं। और अगर तेरे पास ब्लू लिटमस है तो क्या एसिड उसके साथ कोई चेंजेस करेगा? हाँ। नहीं। क्या अगर मेरे पास, तेरे पास बेटा अगर लिटमस पेपर है रेड कलर का, हाँ, और एसिड डाला उसके अंदर, तो वो कोई चेंजेस करके दिखाएगा हम लोगों को? नहीं करके दिखाएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, मैं बेस लेके आया, तो बेस उसके साथ कोई चेंजेस दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो एसिड है तो उसके साथ ब्लू लिटमस चलेगा, और बेस है तो उसके साथ रेड लिटमस चलेगा। इसको लर्न करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ABR BRB, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। सबसे बेस्ट इंडिकेटर इसलिए क्योंकि एसिड और बेस दोनों को अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश करके बताता है, ठीक है। एनी डाउट टिल नाउ? नहीं। इसके बाद हमारे पास है टर्मरिक। क्या है? टर्मरिक। पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं लिख दूंगा। टर्मरिक जो है वो एसिड के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करती। हमारे घरों में, सबके घर में कड़ी बनती है, इंडियंस कड़ी बहुत खाते हैं, और अगर थोड़ा हम लोग वेस्टर्न पार्ट में चले जाए तो वहाँ पे तो कड़ी मतलब हर सब्जी के अंदर कड़ी है, कड़ी के अंदर हर सब्जी है। राजस्थान में चला जा, ठीक है, वो लोग कड़ी बहुत खाते हैं, कचौड़ी के साथ कड़ी, इसके साथ कड़ी, बीन्स की कड़ी, इसके साथ हर एक चीज़ के साथ क्या डाल देते हैं, उनका टेस्ट है, हम उससे कोई बात नहीं करते। लेकिन कड़ी बनती कैसे है? 2 से 3 मेन इंग्रेडिएंट है, हल्दी, टर्मरिक और दही।
क्या होती है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? एसिड। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया है, लैक्टोज मतलब उसके अंदर क्या है? एक एसिड है। तो एसिड के साथ क्या टर्मरिक अपना कलर चेंज कर रही है? टर्मरिक एसिड के साथ अपना कलर चेंज कर रही है? क्या? यस। तूने हल्दी कौन से कलर की देखी आज तक? और कड़ी कौन से रंग की होती है? येलो। तो फिर कड़ी ने अपना कोई कलर चेंज किया? समझ नहीं आया था। अब समझना ना, बोलने से पहले समझना। पहले बोल के हमने कौन सी जंग जीत लेनी है? समझ, बस समझ। अच्छा जी, तो एसिड के साथ क्या चेंज होता है टर्मरिक का? नहीं, नो चेंज इन कलर। और टर्मरिक का कलर क्या जाता है? येलो। लेकिन अगर बेस मतलब मान ले, हाँ ये 200 साल पुरानी शर्ट है हमारी, ठीक है, लेकिन दिल पे तो है ना, 200 साल से संभाल के रखी है। आज इसके ऊपर नहीं है, पुरानी है, 2-3 साल पुरानी है। इसके ऊपर अगर कड़ी गिर जाए गलती से, ठीक है, अब दिल पे दुखेगा। फटाफट से मैं क्या घर पे बैठा, मैंने शर्ट निकाली, फटाफट से धोना शुरू कर। किससे धोऊं? नील सरफ। हाँ? सरफ। नील। और कोई ऑप्शन बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, खराब हो जाएगा। विनेगर। और कोई ऑप्शन? मशीन नहीं बेटा, मशीन। बेकिंग सोडा। ठीक है, अब देख ध्यान से, बेकिंग सोडा बेसिक सॉल्ट, क्या करता? विनेगर एसिड। तूने क्या बोला? नील। तूने बोला कलर ही चेंज कर दो। नहीं होगा, ठीक है। एक कोई बच्चा ना वो बोला डिटर्जेंट। हाँ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट भी है। अब उसने काम बोला। अच्छा कुछ नहीं बोला, डिटर्जेंट बोला था इसने पहले। सरफ बोला। सर्फ और डिटर्जेंट में क्या फर्क होता है? सेम। हाँ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट बेटा, सेम ही है वो। हाँ अब बात को समझ। सर्फ बेसिक है, बेकिंग सोडा बेसिक है, ठीक है। जैसे इसको बेस के कांटेक्ट में मैं लेके जाऊंगा वो रेड कलर का हो जाएगा, मतलब पहले से ही बदतर हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, कोशिश कर कि साफ पानी से ही उसको धोते रहे। जितनी साफ हो रही है बस उतनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। वरना ट्राई कर लो। तो इसका मतलब वो बेस में टर्मरिक क्या है, अपना कलर क्या चेंज कर देती है? रेड चेंज कर देती है। एनी डाउट टिल नाउ? डन?